Welcome back students to another lecture of प्लांट किंगडम। अब तक हम क्या है किन किन डिवीजन प्लांट किंगडम में हमने देखा था कि दो सब डिवीजन है, क्रिप्टोगैमी एंड फनेरोगैमी। जो दो सब किंगडम थे उनकी आगे 5 डिविजन्स थी, जिनमें अभी तक हमने पढ़ा है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड ट्रेडोफाइटा। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अ फोर्थ डिवीजन, या आप कह लीजिए फोर्थ फाइलम, डेट इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स ये क्या है? ये हमारे मॉडर्न प्लांट्स हैं। देखिए इतने भी मॉडर्न नहीं है कि जैसे कल आप सोचे कि कल के आए हुए प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स माना जाता है कि डायनासोर के टाइम से हैं, जिस समय डायनासोर धरती पे होते थे। और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये मोस्टली टॉलेस्ट प्लांट्स हैं जो लैंड पर पाए जाते हैं। ठीक है जी। इनमें एक प्लांट होता है गिनको बाइलोवा, जो नेशनल प्लांट भी है चाइना का। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है रेड और गोल्डन कलर का, ठीक है जी, लेकिन बहुत ही बदबूदार फ्रूट है ये। इससे बहुत ही ज़्यादा क्या आती है, बदबू आती है, गंदी स्मेल आती है। ठीक है जी। और जब ये क्या है ऑटम सीजन में झड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे गोल्ड पाउडर का स्प्रे कर दिया गया हो लैंड के ऊपर। सो कम टू द टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के 4th डिवीजन जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, यानी खुले हुए। स्पर्मा का मतलब सीड, यानी कि वो जिम्नोस्पर्म क्या है, वो प्लांट्स हैं जिनके सीड्स कैसे हैं, नेक्ड नहीं है, कवरिंग नहीं है, जिनके सीड्स की कवरिंग नहीं है और जिनके सीड्स को हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे मैंगो का फ्रूट हो गया, उसके बाहर क्या है, उसकी जो ओव्यूल है एम्ब्रोयम में, ठीक है जी, सीड बन गया, और जो ओवरी से तो सीड बन गया, और जो ओव्यूल है उसने क्या फ्रूट बन के उसकी कवरिंग कर ली, तो वो कवरिंग इनके अंदर नहीं पाई जाती। प्लांट्स रिप्रेजेंट अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज। प्लांट्स क्या शो करते हैं? प्लांट अपनी लाइफ साइकिल के अंदर डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज शो करते हैं, यानी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, डिप्लॉयड है। ठीक है जी, डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइटिक है। ठीक है जी। और ये प्लांट क्या है, 3 भागों में डिफ्रेंशिएट है, 3 भागों में डिवाइडेड है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। सो बच्चों, मैं आपको बताना भूल गया था कि आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वीडियो में ही कुछ वीडियो जोड़कर दिखाऊंगा, जिसमें फर्स्ट आप देखें कुछ एग्जांपल्स ब्रायोफाइटास के, फर्न्स के और मोसीज के। देन मैं आपको क्या है जिम्नोस्पर्म्स के बारे में वीडियो के लिए समझाऊंगा। उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, डायग्रामेटिकली व्यू आपको सब समझ आएगा, कैसे इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, पोलिनेशन हुआ, कहाँ से मेगास्पोर से कौन सा स्पोर जर्मिनेट हुआ जो एग बनाएगा, बाकी का क्या काम होगा, और वो सब देखने के बाद मैं थ्रू वीडियो आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे कैसे इसके कैरेक्टर्स और ये क्या क्या करते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म्स है उनकी बॉडी क्या है, 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होती है, रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। रूट्स आर मोस्टली टैप रूट्स। रूट्स क्या है, टैप रूट्स इनके अंदर पाई जाती हैं। छोटी क्लासों में आपने टैप रूट्स के बारे में पढ़ा होगा। लीव्स आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिड एंड विंड्स। जो इनकी पत्तियां हैं, इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, नीडल जैसी होती है, कॉनिफर्स। ठीक है जी, कॉनिफर्स देखा होगा आपने, देवदार के वृक्ष देखे होंगे पहाड़ों में, जो देवदार के वृक्ष होते हैं उनकी जो पत्तियां वो कैसी नुकीली होती हैं, चोंच चोंच। आप वैष्णो देवी गए होंगे जम्मू कश्मीर में, आपने पौधे देखे होंगे जिसपे लकड़ी के फूल लगते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। वो लकड़ी का फूल वाला जो पौधा है वो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। और जो उसकी पत्तियां हैं वो कैसी होती हैं, नुकीली। तो इन पौधों की जो पत्तियां हैं वो अपने आप को ऐसे वातावरण में ढाल लेती हैं जहां पर क्या होगा, तापमान बहुत ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, नमी हो भी सकती है और नहीं भी, और हवा क्या है, कम ही चलती है। ठीक है जी। तो इनके एग्जाम्पल, तो जो इनकी क्लासेस है, कोनीफेरोपसीडा के अंदर आते हैं आपके पाइन्स, फिर्स, स्पुरुचीज, रेडवुड्स। रेडवुड्स क्या है, सबसे लंबे पौधे होते हैं। रेडवुड्स आर द टॉलेस्ट प्लांट्स। केदार्स पाए जाते हैं आपके। ठीक है जी। जूनिफर्स एक क्रिसमस ट्री जिसे कहते हैं, क्रिसमस ट्री इनकी एक वैरायटी है जूनिफर्स की। थूजा, जो विद्या का पौधा कहते हैं ना हम, वो क्या है, थूजा। विद्या का पौधा भी एग्जांपल किसका है, जिम्नोस्पर्म का। जेंटोपसीडा, जेनेटम, वेल्विटिसिया एंड एपेड्रा। ठीक है जी। साइकोपसीडा,
जैमिया पाइगमिया एंड साइकस। जो जैमिया पाइगमा है वो स्मॉलेस्ट, ठीक है जी, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, जिसकी हाइट क्या है 25 सेंटीमीटर होती है, जिसकी हाइट 25 सेंटीमीटर होती है। और जो सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है वो है आपका रेडवुड, जिसकी हाइट 300 फुट से ऊपर की होती है। ये इतने बड़े पेड़ होते हैं कि इन आप देखेंगे फॉरेन में क्या है, जब हिल स्टेशन से सड़कें निकाली गई हैं तो इन पेड़ों को बीच में से काट के इनके अंदर से रास्ते बनाए गए हैं। तो दीज आर द वेरी टॉलेस्ट प्लांट्स, रेडवुड्स आर द वेरी टॉलेस्ट प्लांट्स। ये अब मैंने आपको बताया डायनासोर्स के समय के, और डायनासोर्स बहुत बड़े बड़े होते थे, तो उन्होंने क्या है हर्बीवोरस डायनासोर्स के लिए अपने आप को वैसा ही बना लिया, उतना ही लंबा कर लिया, अपने अंदर चेंज ले आया, इवोल्यूशनरी चेंज किया। सो डेट्स वाई आज भी ये इतने लंबे हैं। इन साइकस के अंदर रूट्स हार्बर साइनोबैक्टीरिया लाइक नोस्टॉक एंड एनोबिना। साइकस के पौधे के अंदर क्या है, जो साइकस की जड़ें हैं वो कैसा फंगल बैक्टीरियल एसोसिएशन शो करती है साइनोबैक्टीरिया के साथ। साइनोबैक्टीरिया इनके अंदर रहते हैं, इनके पास पाए जाते हैं जैसे नोस्टॉक और एनाबिना, ठीक है जी। तो ये क्या है, बैक्टीरियल एसोसिएशन शो करती है, म्यूचुअलिज्म शो करती हैं साइकस के साथ साइनोबैक्टीरिया, जिसके एग्जांपल नोस्टॉक और एनाबिना है। तो वो किस में पाई जाती हैं, साइकस की रूट्स के अंदर। दीज रूट्स आर मच ब्रांच सुपरफिशियल। जो ऐसी रूट्स होती हैं, ये रूट्स होती हैं वो ये बहुत ज़्यादा शाखा वाली होती हैं, ब्रांच्ड होती है, और सुपरफिशियल होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेक होती है, और इन्हें हम कहते हैं क्लोरॉइड रूट्स। जो रूट्स क्या है म्यूचुअलिज्म शो करती हैं अनदर मेंबर के साथ, वो क्या है कोराइलॉइड रूट्स, ठीक है जी। पाइनस की रूट्स भी क्या है, जब देखो साइकस की रूट्स क्या थी, म्यूचुअलिज्म शो कर रही है साइनोबैक्टीरिया के साथ। पाइनस की रूट्स क्या है, म्यूचुअलिज्म शो करती है फंजाई के साथ, और फंजाई के साथ जुड़कर पाइनस की रूट्स क्या बना देती हैं, माइकोराइजा, ठीक है जी, क्या बना देती है, माइकोराइजा। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्लूमस, माइकोराइजा, इसको क्या कहते हैं, ग्लूमस। जो आपको मैंने वीडियो का है देखना, उसके अंदर आपको दिखेगा कि कैसे फंजाई जो है, फंगस जो है, वो इनकी रूट्स के साथ मिलके कैसे अपने आप को बढ़ा रही है। क्यों, अब पाइनस में ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि अब हिली एरियाज पर ये पेड़ हैं जो जिम्नोस्पर्म से वो उगते हैं, ठीक है जी। अब हिली एरियाज पे क्या है, बारिश आएगी, सोइल इरोजन होएगा, तो अब क्या है, न्यूट्रिशन जो है वाटर फ्लो के साथ नीचे चला जाएगा। तो अगर इन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल जो एरिया है हमारा कंडीशन, इसमें बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाते। तो जो फंजाई है, फंजाई क्या करती है, फंजाई क्या करती है, अपना एक नेटवर्क बना के चलती है। फंजाई क्या है, फैलते फैलते क्या 10 किलोमीटर में फैल जाती है, और वो अपने न्यूट्रिशन को कैसे है बांटते चलती है, ठीक है जी, बांटते चलती है। तो जो पाइनस की रूट्स है फंजाई के साथ म्यूचुअलिज्म करके क्या करती हैं, जो फंजाई के द्वारा न्यूट्रिशन जो होता है वो ग्रहण लेती हैं, ठीक है जी। और इन रूट्स को क्या कहते हैं, माइकोराइजा। जो सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है वो सिक्विया है, जो किसका एग्जांपल है, रेडवुड ट्री का, जिसकी 100 मीटर प्लस की हाइट होती है, ठीक है जी। साइकस इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल। साइकस को लिविंग जीवित अवशेष कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये ट्रिडोस्पर्म और साइकेड्स के क्या है, चरित्रों को, गुणों को शो करता है। जो विलुप्त हो चुकी है, जो स्पीसीज क्या है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ट्रिडोस्पर्म और साइकेड्स, इनके क्या है जो गुण है, इनके जो करेक्टर्स है वो कौन शो करता है, साइकस शो करता है। इसलिए साइकस को लिविंग फॉसिल, जीवित अवशेष भी कहा जाता है। एक और जीवित अवशेष है आपका गिनको बिलोबा। गिनको बिलोबा को भी लिविंग फॉसिल कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय से, फॉर द लास्ट सेवरल मिलियन ऑफ ईयर्स, कई हजार वर्षों से इसने अपने आप को बदला नहीं है। ये कब से ऐसे का ऐसा है, ट्राइएसिक पीरियड से ही ऐसा है। आप देखिएगा फॉरेन्स में देखने को मिलते हैं, पीले पीले से पत्ते होते हैं, जैसे क्या है किसी ने सोने को पेड़ पर लगा दिया हो, ठीक है जी। So that's all for today class. In another lecture we will discuss about the sexual reproduction and life cycle of gymnosperm. So stay safe, stay at home, have a good day.